हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने लेक्चर में मल्टीपल एलील के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीपल एलील, अब तक हमने ये देखा है कि एक जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं जिनको एलील्स कहा जाता है या एलीलोमॉर्फ कहा जाता है। और लेकिन बाद के प्रयोगों के कुछ केसों में ये पता चला कि एक जीन की दो से ज़्यादा फॉर्म भी पाई जाती हैं। दो से ज़्यादा फॉर्म मतलब 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो एक जीन की इतनी सारी फॉर्म का पाया जाना ये मल्टीपल एलील कहलाता है। ये इन फॉर्म्स को मल्टीपल एलील कहा जाता है और जीनों के इस गुण को मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं। मल्टीपल एलील्स जो है वो एक ही लोकस पर पाए जाने वाले जीन की अल्टरनेट फॉर्म होती हैं। इनके कुछ लक्षण इस प्रकार से हैं कि ये एक ही जीन के लोकस पर पाए जाते हैं। ये डिप्लॉइड सेल में एक जोड़ी जीन के द्वारा मल्टीपल एलील नियंत्रित होते हैं। एक युग्मक का, एक जोड़े का एक ही गुणसूत्र, उसमें एक ही एलील होता है, क्योंकि एक युग्मक में तो एक ही गुणसूत्र होगा और उसका एक ही एलील होगा उसके अंदर। ये मल्टीपल एलील एक ही आनुवंशिक लक्षण को नियंत्रित करते हैं, यानी कोई दूसरे लक्षण उसमें नहीं आता। एक ही लक्षण की विभिन्न फॉर्म उसके अंदर होती हैं, लेकिन प्रत्येक का मैनिफेस्टेशन या तीव्रता उसकी वो भिन्न भिन्न होती है। अर्थात एक ही कार्य को वो भिन्न भिन्न डिग्री ऑफ एफिशिएंसी के साथ प्रदर्शित करते हैं। इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। मल्टीपल एलील के अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। ये डोमिनेंट अथवा रिसेसिव हो सकते हैं, लेकिन इनमें वाइल्ड जो एलील है वो हमेशा म्यूटेंट के ऊपर डोमिनेट करता है। इनकी इंटरमीडिएट फॉर्म भी पाई जाती हैं और वो इंटरमीडिएट फॉर्म जो है वो डोमिनेंट हो सकती हैं अथवा रिसेसिव हो सकती हैं अथवा वो कोडोमिनेंट हो सकती हैं। अब मल्टीपल एलील्स जो है वो उसको दो एग्जाम्पलों के द्वारा समझाया जा सकता है। पहला है कोट कलर इन रैबिट्स। रैबिट के अंदर 4 प्रकार का कोट कलर या उसकी त्वचा का रंग होता है और पाया जाता है। उसमें एगोटी, चिंचिला, हिमालयन और अल्बिनो। इनका जब प्रयोगों में ये देखा कि एगोटी और चिंचिला का जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के अंदर सारी एगोटी कलर के रैबिट प्राप्त होते हैं और इनका जब सेल्फिंग कराई जाती है तो उसमें एगोटी कलर के 3 और चिंचिला कलर का 1, यानी 3:1 इनका प्राप्त होता है। इससे ये सिद्ध हुआ कि इनके अंदर जो एगोटी कलर है वह चिंचिला के ऊपर डोमिनेंट है। इसी प्रकार से चिंचिला और हिमालयन का जब क्रॉस कराया गया तो सारे जो रैबिट हैं वो चिंचिला कलर के प्राप्त हुए और इनकी जब सेल्फिंग कराई गई तो इनमें 3 चिंचिला और 1 हिमालयन प्राप्त हुआ। इससे यह सिद्ध हुआ कि हिमालयन के ऊपर चिंचिला डोमिनेट करता है। इसी प्रकार से हिमालयन और अल्बिनो के अंदर जब क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी के अंदर सारे रैबिट्स हिमालयन प्राप्त हुए और उसके बाद जब इनकी सेल्फिंग कराई गई तो F2 पीढ़ी के अंदर हिमालयन और अल्बिनो इनकी 3:1 इनका प्राप्त हुआ। तो इनसे पेडिग्री एनालिसिस से ये सिद्ध हुआ कि इनके अंदर एगोटी कलर जो है वो सबसे ऊपर डोमिनेट करता है। एगोटी चिंचिला के ऊपर डोमिनेट करता है, चिंचिला हिमालयन के ऊपर डोमिनेट करता है और हिमालयन अल्बिनो के ऊपर डोमिनेट करता है। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जांपल है स्किन कलर इन ह्यूमन। स्किन कलर ह्यूमन के अंदर 5 प्रकार के स्किन का कॉन्फ्लेक्शन पाया जाता है। इसमें सबसे काले जो होते हैं वो निग्रो होते हैं और उसके बाद में फिर डार्कर होते हैं, थोड़े कम काले, और फिर उसके बाद मुलेटो होते हैं, यानी बीच का सा रंग होता है, इंटरमीडिएट कलर होता है। उसके बाद फेयर यानी गोरे कलर के होते हैं और सबसे लास्ट में व्हाइट चमड़ी के होते हैं। इनमें जो निग्रो कलर है वह अन्य कलरों के ऊपर डोमिनेट करता है। जैसे अब निग्रो कलर का यदि एक बी जीन है जिसकी अल्टरनेटिव फॉर्म इस प्रकार से, इसका जीनोटाइप ये होगा कैपिटल B1 B1 और कैपिटल B2 B2। इस प्रकार से इस व्हाइट का ये स्मॉल b1 स्मॉल b1 स्मॉल b2 ये जीनोटाइप होगा। जब इनमें क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के अंदर सारे मेन का जो कॉन्फ्लेक्शन है वो मुलेटो कलर प्राप्त होता है और इन मुलेटो कलर में जब सेल्फिंग कराई जाती है तो 16 में से इस प्रकार की ये रेशियो प्राप्त होता है, यानी इनमें निग्रो 1 और डार्कर 4, 1 2 3 4 डार्कर और उसके बाद मुलेटो
6 और लास्ट में फेयर 4 और लास्ट में एक होता है व्हाइट एक होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि F2PD के अंदर ये जो फिनोटाइप है इसका, वो निग्रो, डार्कर, मुलेटो, फेयर और व्हाइट का वो 1:4:6:4:1 होता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि एक जीन वो 2 से अधिक मल्टीपल फॉर्म भी रख सकता है, जिनको मल्टीपल एलील्स कहते हैं।